हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी का पुत्र का पहला भाग। तौसी का पुत्र, लेखक ऋतुराज, चित्रांकन राही कदम, संपादन प्रमिला जैन। सर्प देश में यह हड़कंप मचा हुआ था कि तौसी की हमशक्ल वाला दूसरा तौसी कौन है। इस बात का फैसला कोई नहीं कर सका कि असली तौसी कौन है। और जब तौसी के सामने यह प्रश्न आया कि या तो वह सिंहासन चुने या अप्सरा को, तब तौसी ने इच्छाधारी नागिन अप्सरा को त्याग दिया। तौसी की पत्नी महारानी अप्सरा का अधिकारी नकली तौसी बन गया और अप्सरा को लेकर चलता बना। तौसी ने यह त्याग इसलिए किया था क्योंकि उसे सर्प देश पर मंडराता संकट साफ नजर आ रहा था। सर्प देश की रक्षा के लिए इच्छाधारी नाग तौसी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। दूसरा तौसी अप्सरा को लेकर जंगलों में बढ़ रहा था। अप्सरा, उस नकली तौसी ने तुमसे विवाह कर लिया और सब देश का राजा भी बन गया। आखिर उससे मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। तुम कोई छलावा हो तौसी नहीं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगर वह असली तौसी होता तो हरगिज तुम्हारा त्याग ना करता, क्योंकि तौसी तो संसार में सबसे अधिक अप्सरा को चाहता था। संसार में यह पहली बार नहीं हो रहा है। देशभक्ति और मर्यादाओं के ऐसे उदाहरण पहले भी दिए जा चुके हैं। लेकिन तुम, एक बात याद रखना, यह तो मैं पति का वचन निभा रही हूँ। उन्होंने मुझे त्याग कर तुम्हारे साथ जाने का आदेश दिया, इसलिए मैं उनकी मर्यादा से बंधी हूँ। तुम्हारे साथ रहना मेरी विवशता है, पर तुमने अगर कभी मुझे स्पर्श करने की कोशिश की तो संसार में तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। मुझे मालूम है अप्सरा की किसी गर्भवती पतिव्रता स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करने का क्या अंजाम होता है। रावण ने भी सीता को स्पर्श नहीं किया था, वह भी इस बात को जानता था। लेकिन जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं असली तौसी हूं, तब शायद तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लोगी। यह जो दूर तक तुम्हें जल नजर आ रहा है, जानती हो क्या है? ये मेरा निवास स्थान है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस मेरा अनुसरण करते हुए मेरे पीछे पीछे आना। इस डोर को पकड़े रहना। इस जल के अंदर तिलिस्मी रास्ता है। दोनों पानी में उतर गए। हैं? जल के अंदर महल? मुझे ये पता लगाना चाहिए ये दूसरा तौसीर आगे है कौन। शायद इससे मुक्ति मिल जाए। युद्ध में इसे पराजित करना तो असंभव है, क्योंकि जब खुद तौसी इसे पराजित न कर सका तो मैं कैसे कर सकती हूँ। देखो अप्सरा, ये हमारा महल है और ये महल मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। अब मैं तुम्हें इस महल के व्यवस्थापकों से मिलवाता हूँ। तुम इस सिंहासन पर विराजो। चामुंडा, हाजिर हो। चामुंडा प्रकट हो गई। यह चामुंडा है। इसके 4 सिर है, इसलिए ये एक ही समय चारों दिशाओं में निगरानी रख सकती है। महल की सारी व्यवस्था चामुंडा देखती है और ये दीवारों के आर पार भी देख लेती है। इस महल की सारी दीवारें पारदर्शी हैं। चामुंडा जल के ऊपर तक उड़ते पक्षी के भी पर गिन सकती है। इसकी 4 दासियां हैं। इन चारों के नाम है उत्तरा, पूर्वा, पश्चिमा और दक्षिणा। चामुंडा, जरा अपनी चारों दासियों को बुलाओ। चामुंडा ने चारों दासियों को बुलाया। ये उत्तरा है, जिसने महल का तिलिस्म बनाया है। महल के बाहर जो जल है, उस इसमें भी तिलिस्मी मार्ग है। उस मार्ग को जाने बिना कोई यहां नहीं पहुंच सकता, ना ही ये महल ऊपर से नजर आता है। यह पश्चिमा है, युद्ध कला में निपुण, समस्त शस्त्रों की ज्ञाता, ब्रह्मास्त्रों से लेकर संसार के प्रत्येक शस्त्र को चलाना जानती है। यह पूर्वा है, इसके सामने कोई भी रूप धारण करोगे तो तुम्हारे असली रूप को पहचान लेगी। यह दक्षिणा है, सेवा भाव इसमें कूट कूट कर भरा है। यह महल में रहने वाले अतिथि की सेवा खूब दिल लगाकर करती है। तुम ये सब मुझे किस लिए बता रहे हो? इसलिए कि तुम चाह कर भी अब इस महल से बाहर नहीं जा सकती और कोई बाहरी व्यक्ति भी यहाँ कदम नहीं रख सकता। मेरी अनुपस्थिति में कभी यहाँ से फरार होने की कोशिश मत करना, वरना तुम भारी संकट में फंस जाओगी। मैं अपने पति का वचन निभाने तुम्हारे साथ आई हूँ। अगर मुझे फरार होना होता तो यहाँ तक आती ही क्यों? दूसरे तौसी के जाने के बाद मेरे पति तौसी इस संकट से तभी मुक्त हो सकते हैं जब नकली तौसी का रहस्य पता चल जाए। मुझे इसकी काट पता करनी चाहिए। अब सर्पदेश को इस संकट से मैं ही मुक्ति दिलाऊंगी। इसलिए मुझे चतुराई से सारे भेद मालूम करने होंगे और ये तभी होगा जब इनका विश्वास जीत लूंगी। ऐ दासियों, मेरे विश्राम का समय है, मेरे विश्राम का प्रबंध करो। अप्सरा को महल के शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। ऐ दासियों, मेरे सामने भारी धर्म संकट है। मेरे सामने दो दो तौसी हैं। बताओ मैं इसका फैसला कैसे करूं कि असली कौन है और नकली कौन? इस महल में रहने वाला ही असली तौसी है। जब तक मैं इस नकली तौसी का रहस्य नहीं जान लेती, मैं इसी जगह रुककर प्रतीक्षा करूंगी। इस तौसी को कह देना कि वो मेरे कक्ष में तब तक कदम न रखे जब तक वह मेरी दृष्टि में खरा नहीं उतर जाता।
आपका ये संदेश भी महाबली तक पहुंचा दिया जाएगा। दूसरा तौसी महल से बाहर था। अब मुझे अपने असली काम पर चलना चाहिए। दूसरा तौसी सीधा नाग बाबा के आश्रम पहुंचा। सम्राट तौसी, आप यहाँ? आप खुद ही अपने बनाए चक्र में फंस गए नाग बाबा। आप भी धोखा खाने लगे। ओह, तो ये तुम हो कालू जिन। अप्सरा अज्ञात महल में सुरक्षित है स्वामी। मेरा काम खत्म हो चला, यह अभी शेष है। कालू जिन, तुम्हारा यह काम खत्म हुआ। अब तुम अपने रूप में आ सकते हो। जो आज्ञा स्वामी। किंतु स्वामी, क्या मुझे आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने ये सब नाटक क्यों किया? अवश्य, तो सुनो। तौसी और अप्सरा विश्व के अनमोल इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा है। अश्वमेघ यज्ञ से पहले मैं स्वयं पाताल की यात्रा पर निकला था। मैंने एक साधु का रूप धरा और यात्रा शुरू कर दी। यह उस समय की बात है जब तौसी राजा बन चुका था और मैंने सर्प देश में गुप्त रूप में मेरी जगह धारण करने को तुम्हें कहा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई यह जान पाए कि मैं पाताल भ्रमण पर गया हूँ। आपने ये योजना क्यों बनाई थी कि मैं आपका स्थान ग्रहण करूं और आप भ्रमण पर निकलें? यह राजनीति है। अश्वमेघ यज्ञ से पहले मैं ये जानना चाहता था कि पाताल में कोई ऐसा योद्धा तो नहीं जो यज्ञ भंग कर दे। यज्ञ भंग होने पर युद्ध होना अनिवार्य था और मैं किसी भी मूल्य पर युद्ध नहीं चाहता था। हालांकि युद्ध में तौसी विजयी होता क्योंकि उससे श्रेष्ठ योद्धा यहाँ पाताल में नहीं है। फिर भी मैं चाहता था कि युद्ध ना हो। अश्वमेघ यज्ञ टाला भी तो जा सकता था। इसे अधिक दिनों तक टालना संभव ना होता क्योंकि तौसी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक कार्य अवश्य करता। मैं कई देशों का भ्रमण करता कल्प देश पहुंचा। कल्प देश के राजा तुर्कसेन के बारे में मुझे संदेह था। वहां से कुछ अप्रिय समाचार मिल रहे थे। कल्प देश का चाणक्य शुक्रदेव है। यह बहुत बड़ा भविष्य वक्ता भी है और राजपुरोहित भी। सबसे पहले इसी के विचार जानने चाहिए। हे साधु, तुम कौन हो और हमसे क्यों मिलना चाहते हो? आपकी कीर्ति मैंने दूर दूर तक सुनी है। मैंने सुना है कि आपकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। मैं पाताल के सब देशों का भ्रमण करता आया हूं। क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? अवश्य। पाताल का सर्वशक्तिमान देश कौन सा है? इसका निर्णय भविष्यवक्ताओं पर निर्भर नहीं करता, युद्ध भूमि करती है और ऐसा युद्ध आज तक पाताल में नहीं हुआ। क्या ऐसे युद्ध की संभावना है? यह भविष्यवाणी हमारी ही है कि युद्ध सर्पदेश और कल्प देश में होगा। और विजय किसकी होगी? विजय तौसी के पुत्र की होगी। तौसी के पुत्र की? परंतु तौसी का पुत्र तो है ही नहीं। तौसी का पुत्र शीघ्र ही संसार में आएगा और वही पाताल का एकमात्र सम्राट होगा। यदि इससे पहले तौसी और तुर्क सेना में युद्ध हुआ तो विजय तुर्कसेन की होगी क्योंकि तुर्कसेन नागमंत्र की सिद्धि प्राप्त कर चुका है और नागमंत्र की काट इस पाताल में केवल नाग बाबा के गुरु के पास या फिर तौसी के पुत्र के पास होगी। इच्छाधारी तौसी जहां संसार का सबसे पराक्रमी नाग है, वहां अप्सरा धैर्य और त्याग का प्रतिबिंब। इन दोनों की संतान महापराक्रमी और अजय होगी। चलो अब यहाँ की सैर करता हूँ। एक जगह राजा तुर्कसेन की ओर से मनादी की जाती है, जो कोई भी सर्पदेश के राजा तौसी के पुत्र को लेकर आएगा उसे खजाने का आधा भाग दे दिया जाएगा। डम 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 डम। जादूगर सामरी। खजाने का आधा हिस्सा ये मुझे मिलेगा, सामरी को नहीं। मैं दैत्य सम्राट चंडमुंड, तौसी का पुत्र केवल मैं उठा सकता हूँ। मैं पृथ्वी लोक का कौरिल्ला हूँ, तौसी का पुत्र मैं उठाऊंगा। ऐ कालूजिन, तौसी के पुत्र का अपहरण करने के लिए बड़े बड़े योद्धा कल्पदेश पहुंचने लगे। तौसी के पुत्र पर खतरा मंडाने लगा। तब मैंने एक योजना बनाई। जैसे ही मुझे सूचना मिली तौसी अश्वमेघ यज्ञ शुरू कर चुका है, मैंने यज्ञ रोकने के साथ साथ अप्सरा की रक्षा का भार तुम्हें सौंप दिया। मैं जानता था तौसी राष्ट्रहित के लिए अप्सरा का त्याग कर देगा। इस तरह हमने अप्सरा को अज्ञात महल में पहुंचाकर सुरक्षित कर दिया। यदि तौसी का पुत्र का अपहरण हो जाता तो तौसी सब कुछ भूलकर अपहरणकर्ताओं के पीछे लग जाता और मैं उसे इस जिम्मेदारी से मुक्त रखना भी जरूरी समझता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी के पुत्र के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।